सभी ने बड़े धूमधाम से मनाया। तो देखिए, जैसे कि भ्रमण करते हुए देवलोक में ब्रह्मर्षि नारद जी जा रहे थे। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए। तो वहां पर राजा परीक्षित ने बीच में ही एक प्रश्न किया कि हे सुखदेव स्वामी जी, एक बात बताएं। जैसा कि हमने सुना है भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, क्या ये बात सत्य है या असत्य है? अच्छा, क्या? हाँ आचार्य जी, हाँ ये बात सत्य है, भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। लेकिन वो कैसे हुए ये सोचने से एक रुक्मणी मंगल ही भगवान कृष्ण का जो प्रथम विवाह हुआ वो रुक्मणी जी के साथ हुआ था। और इसीलिए केवल उसी विवाह को धूमधाम से मनाया जाता है। हर जगह जो उल्लेख सबसे बड़ा है तो केवल रुक्मणी मंगल का है। बाकी सभी विवाहों को बड़े सूक्ष्म रूप में केवल नाम दिया जाता है। जैसे कि भगवान कृष्ण के 16,100 विवाह अलग हुए जिनको केवल मान्यता दी गई, और 7 विवाह ऐसे हुए कि जो विधि विधान से। रुक्मणी मंगल सर्वप्रथम हुआ, इसीलिए रुक्मणी मंगल बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। एक विदर्भ देश के राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। उनकी पत्नी हिरण्यरोमा, उनके 5 पुत्र थे जिनका नाम रुकमत, रुकमबाहु, रुकमेश, रुकमाली और रुकमी, ये 5 भाई थे। 5 भाइयों में जो रुक्मणी जी थी वो रुकमाली से कनिष्ठ थी। कनिष्ठ माने छोटी थी, रुकमाली से छोटी। ब्रह्मर्षि नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो अनायास राजा भीष्मक के यहाँ पधारे। उन्होंने देखा कि आज हमारे गुरुदेव पधारे हैं, तो उनसे कुशल क्षेम याचना पूछने लगे। और उनके राजा भीष्मक जी कहने लगे, हे मुनिराज, आज हमारे घर में एक कन्या आई है, तो आप इसकी कुंडली के बारे में सोचें। कुंडली देखें और बताएं कि इसके भाग्य में क्या है, इसका विवाह आदि कहां होगा और कैसे होगा। जब ऐसी बातें सुनी तो ब्रह्मर्षि नारद जी कहने लगे, हे राजन, इसने तो बड़े अच्छे शुभ नक्षत्रों में जन्म लिया है और इसका विवाह द्वारकाधीश अर्थात नंद के गोप ग्वाले के साथ होगा। लेकिन उनके जो भाई रुक्मी थोड़े हटीले थे, उनके एक मित्र थे जिनका नाम था शिशुपाल, जो कि एक छेदी नरेश के राजा थे जिनका नाम था जरासंध। उनके मान्य पुत्र थे शिशुपाल। एक उनके भाई थे जिनका नाम था दमघोष। कौन के भाई थे? जरासंध के भाई जिनका नाम था दमघोष। उनके वो पुत्र थे, कौन? शिशुपाल। शिशुपाल को जरासंध ने गोद ले रखा था और उन्हें अपना सेनापति बना दिया। कालांतर में समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होने के तदुपरांत जरासंध के भी एक नवजात शिशु का जन्म हुआ।
लेकिन उससे पूर्व ही शिशुपाल को अपना सेनापति बना चुके थे। आज समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होने के तदुपरांत देखते ही देखते आज रुक्मिणी जी बड़ी हुई और कन्या ऐसे बढ़ती हुई चली जाती हैं। ऐसा कहते हैं कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हुआ चला जाता है, उसी प्रकार कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई चली जाती है। जब कन्या बड़ी हुई तो उनकी मां को उनके विवाह की चिंता सताने लगी, अर्थात उनसे कहा कि आप अपनी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर की